ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इसमें हमने सोयल के बारे में पढ़ा था, उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके अंदर इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन को, जो हमारे मृदा निर्माण में कौन कौन से कारकों का सबसे अहम रोल होता है। The major factors of soil formation are the nature of parent rock and climatic factors। हमारी soil formation के अंदर सबसे ज्यादा हमारे parent rock और climatic factor हमारे रोल फिल करते हैं। Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation। इसके बाद हमारे बचते हैं टोपोग्राफी की, हमारी स्लोप किस तरह की है, ऑर्गेनिक मटेरियल किस तरह का है, एंड टाइम कि 1 सेंटीमीटर जो हमारी मोटी सोइल की निर्माण में भी बहुत से सैकड़ों साल लग जाते हैं। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में देखेंगे हम डिटरमाइंस कलर कि जो हमारी रॉक्स है उसका कलर किस तरह का, कहीं पे ब्लैक सोइल पाई जाती है, कहीं पे रेड सोइल पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्सचर। टेक्सचर में देखते हैं हम जो अपना ग्रेन साइज होता है वो किस तरह का, कहीं पे सैंड पाई जाती है, कहीं पे सिल्ट, तो कहीं पे क्ले रूप में हमारी सोइल मिलती है। इसके बाद देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो कहीं पे कार्बोनेटीकरण की प्रोसेस ज्यादा होती है, कहीं पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस ज्यादा होती है। इसके बाद हम देखेंगे मिनरल्स कि जो हमारी सोयल है उसके अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट कि उसके अंदर कंटेंट किस तरह का है। इसके बाद हम देखते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होती है जो सोयल के अंदर है बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, उनमें पानी घुसने की ताकत होती है। जो पानी के घुसने की पावर होती है भूमि के अंदर उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं, और भूमि के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। सेकंड हम पढ़ने वाले हमारे रिलीफ के बारे में। रिलीफ होता है कि सी लेवल से कितनी हाइट है। सी लेवल पे जो हमारी हाइट है होती है वो 0 मीटर होती है। इसमें हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड कि कितनी ऊंचाई है, एंड स्लोप जो हमारा ढाल है वो कितने डिग्री है। इसके बाद है एक्यूमुलेशन कि वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के कारण जो हमारे सोइल के कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा, फन्ना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे वेजिटेशंस हैं और हमारे बैक्टीरिया वगैरह किस तरह से, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। बैक्टीरिया हमारे सोइल के निर्माण में बहुत रोल अदा करते हैं। इसके बाद वेजिटेशन मृदा को कटाव होने से भी बचाती है। हम फोर्थ फैक्टर पढ़ेंगे टाइम कि जो सोइल प्रोफाइल के अंदर हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने के लिए भी मृदा का निर्माण में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और जो भी इसका हम इरोजन करते हैं तो वो थोड़ी सी देर में हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट के टाइम में देखेंगे हम टेम्परेचर है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग जो हमारी वेदरिंग की रेट है, और ह्यूमस फॉर्मेशन। जिस तरह से ह्यूमस होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचल होने की वजह से हमारे जो पेड़ पौधे थे वो नीचे दबने के कारण हमारे ह्यूमस का निर्माण हुआ। ये सारे के सारे फैक्टर हमारे सोइल के निर्माण में रोल अदा करते हैं। थैंक यू गाइज। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।